दीजिए मैम। मैंने हाँ विजिबल है अभी तो स्क्रीन। हाँ मैम, अभी स्क्रीन विजिबल है। मैं स्टूडेंट्स एडमिट कर रहा हूँ मैम। ओके। Good afternoon, all. So, starting with the next topic in the Corel Draw, that is making up of. Good afternoon, all. So, I am starting with the next topic, that is making up of the crookie in Corel Draw. Female crookie we are going to make. So, for that, good afternoon. So first we have to start with the very first. आपको दिख रहा होगा जो Corel का पेज है, न्यू डॉक्यूमेंट आई हैव ओपन्ड। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो हम क्रूकी बनाते हैं वो होती है इंचेस में। तो आई नीड टू सेटअप दी जो मेरा आर्ट स्पेस है या वर्क स्पेस है उसको मुझे इंचेस में पहले सेटअप करना है। You can see in the property bar, I have to check whether it is inches or some other unit. अगर वो किसी और यूनिट में होगा तो मुझे उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है, क्योंकि हम जो क्रूकीज बनाते हैं मोस्टली फॉर द डिजाइनिंग वर्क दैट आर मोस्टली इन इंचेस। सो करंटली जो मेरा वर्क स्पेस है वो मिलीमीटर्स में है, उसके यूनिट्स जो है मिलीमीटर्स हैं। सो आई विल चेंज, यहाँ से मैं चेंज कर दूंगी। द मोमेंट आई चेंज, ये रूलर्स की जो सेटिंग्स हैं ये भी आप देखिएगा ये चेंज हो जाएंगी। So my rulers now are in inches. These are the horizontal rulers and this is the vertical ruler. सबसे पहले क्रूकी बनाने के लिए we have to divide the workspace area into two equal halves, I would say, and horizontally and vertically both divisions हमें करने पड़ते हैं so that जो हमारी क्रूकी बनकर आए that should be symmetrical. Right hand side और left hand side दोनों side उसमें similarity हो, वो symmetrical हो, that is necessary. सबसे पहला स्टेप आई हैव टू सी द स्केल। अब देखिए जो मेरे स्केल पे हॉरिजॉन्टल स्केल पे जहाँ पे मैंने कर्सर को प्लेस किया है उस पे जो डिफरेंसेस हैं स्केल्स के बीच में दैट इज ऑफ 2 इंचेस। मुझे इस स्केल को सेट करना है सो दैट इसके जो डिफरेंसेस है वो 1 इंचेस पे आ जाए। सो आई विल मूव द माउस। Now the differences. So I got the differences. So this is how I have changed. अब देखिएगा जो मैं स्केल पे डिफरेंसेस आ रहे हैं दैट इज ऑफ 1 इंचेस। वर्टिकल स्केल में भी डिफरेंसेस 1 इंच के आ गए हैं एंड हॉरिजॉन्टल में भी। अब इसके बाद हमें गाइडलाइंस बनानी है सो दैट हम पूरी सिमेट्री के साथ पूरी मेजरमेंट के साथ अपनी फीमेल क्रूकी बना सकें। सो दिस इज वन गाइडलाइन। इन गाइडलाइंस को हम ड्रैग कर सकते हैं फ्रॉम दी, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल रूलर, यहाँ से ड्रैग कर सकती हूँ। मेरे को प्लेस करना है, पहले तो मुझे अपने वर्क स्पेस को आर्ट बोर्ड को मैं सेंटर में ला रही हूँ। लेट्स सपोज आई एम चूजिंग दैट 11 इंचेस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन दी वर्टिकल स्केल। मेरा जो क्रूकी का जो हेड है वो 11 इंचेस। लेट मी सपोज आप उसको 11 इंचेस को 1 इंच की तरह ट्रीट कर सकते हैं, मतलब वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आपने सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन कर रही हूँ, जो आपका हेड है वो 1 इंचेस का होता है। अगेन मेरे को गाइडलाइन को लेना है और यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो दिस एरिया इज 1 इंच।
जो आप एरिया करंटली स्क्रीन पे देख रहे हैं दैट इज ऑफ 1 इंच। अब उसके बाद हेड के बाद आपका नेक्स्ट आता है दैट इज द नेक पोर्शन। नेक मोस्टली हाफ 0.5 इंचेस में हम लेते हैं। सो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर स्केल के बीच में देखेंगे द स्केल इज डिवाइडेड इनटू फर्दर दिस इज द मिड पॉइंट एंड मिड पॉइंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब 4 पार्ट्स में है। तो अगर मुझे 0.5 लेना है तो आई विल प्लेस ओवर हियर दिस। द नेक्स्ट रीडिंग जो मैंने मार्क करी है वो है 0.5। ये ऊपर वाला 1 इंचेस, अगला 0.5 इंचेस आ गया। ये थी मेरी नेक के लिए। अब नेक के बाद यहाँ से हमारे शोल्डर्स शुरू हो जाएंगे, जो क्रूकी है उसके शोल्डर्स शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ से हम गाइडलाइन लेंगे। गाइडलाइन को हमें सिंपली रूलर्स पे जाके लेफ्ट माउस बटन के साथ प्रेस करना है तो गाइडलाइन आपकी ड्रैग होनी शुरू हो जाएगी। कहीं भी आप उसको प्लेस कर सकते हो गाइडलाइन को, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने शोल्डर टू वेस्ट एरिया लेना है दैट इज हमारा यहाँ पे मैं बना रही हूँ 10.5 इंचेस की क्रूकी, तो शोल्डर से वेस्ट एरिया आपका 1.5 इंचेस के आसपास होता है। सो आई विल प्लेस माई गाइडलाइन ओवर हियर। अब ये देखिएगा 9 to 8 इज 1 इंचेस, 9 to 9.5 इज 0.5, तो टोटल हो जाएगा आपका 1.5। अब ये हमारा वेस्ट का पॉइंट आपने मार्क कर लिया। नेक्स्ट इज योर हिप पोर्शन। आपको हिप पोर्शन वहां पे मार्क करना है। अगेन आपको गाइडलाइन ड्रैग करनी है। वेस्ट और हिप लाइन में ओनली 1 इंचेस का गैप होता है, सो आई विल चूज दी 1 इंचेस डिस्टेंस ओनली। 8 to 7 इज 1 इंचेस। उसके बाद अब आपका दिस इज योर अपर एब्डोमेन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग विद द लेग पोर्शंस नाउ। हिप्स के बाद आपका नेक्स्ट इज लेग पोर्शन। अब लेग पोर्शन के लिए आप 7 से 3 इंचेस नीचे जाएंगे। अब देखिएगा मेरी स्क्रीन मुझे यहाँ नीचे विजिबल नहीं हो रहा। आई कैन प्लेस दी गाइडलाइन। करंटली मैं इसको रीपोजिशन कर सकती हूँ बाद में। आप ड्रैग करिएगा स्क्रीन को फ्रॉम दी ड्रैग बार और आप इसको ये देखिए जब तक वो फाइनल प्लेस नहीं होती आपकी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो रेड कलर के मार्क्स में विजिबल हो रही है। दैट मीन्स यू कैन चेंज दी पोजीशन। आप उस गाइडलाइन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को इसको 3 इंचेस के गैप पे रखना था। नाउ ये देखिएगा 7 to 6 इज 1 इंच, 6 to 5 इज 1 इंच अगेन एंड 5 to 4 इज 1 इंच अगेन। सो टोटल बिकम्स 3 इंचेस। उसके बाद नेक्स्ट इज आई हैव टू मार्क 2.5 इंचेस। अगेन आई विल ड्रैग। अब 2.5 इंचेस आपके कहाँ पे आएंगे? इट वुड बी 1.5 के आसपास आएंगे। सो आई वुड ड्रैग द गाइडलाइन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब मैंने अपने गाइडलाइन को ड्रैग कर दिया। अब ये देखिएगा 4 to 3 इज 1 इंच, 3 to 2 इज अगेन 1 इंच एंड 2 to 1.5 इज 0.5 इंच। ये आपका 2.5 इंच का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आपको फुट्स के लिए मार्क करना है दैट इज ऑफ 1 इंच। तो ये 0.5 इंच तक आपका गाइडलाइन जाएगा। अब ये टोटल डिविजन्स को आप काउंट कर सकते हैं। यू कैन नोट इट डाउन हमने हॉरिजॉन्टली कैसे डिवाइड किया। आई विल रिपीट अगेन। फॉर दी हेड इट इज 1 इंच, देन फॉर दी नेक लाइन इट इज 0.5 इंच, टोटल हो गया 1.5। आप काउंट भी करते रहिएगा कि ये 10.5 हुआ कि नहीं। उसके बाद हमने लिया है 1.5 फॉर द शोल्डर टू वेस्ट लाइन, देन इज 1 इंच। देन उसके बाद हमने वेट उसके बाद हमने 3 इंचेस लिया है। ये देखिएगा 3 इंचेस के बाद अगेन 2 एंड लास्ट में हमने 1 इंच ले लिया है, ठीक है। अब टोटल ये जो हो गया है ये आपका 10.5 इंच की डिवीजन हो गई है जो आपकी क्रूकी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम करेंगे वर्टिकल में इसकी डिवीजन। वर्टिकल में आई हैव टू चूज द सेंटर ऑफ दिस आर्ट बोर्ड। अब हमारा आर्ट बोर्ड जो है हॉरिजॉन्टल अगर मैं रूलर से देखूं ये शुरू हो रहा है 0 इंचेस से लेके टिल 8 point something. Let me choose
4 एज द सेंटर, मैं इसके 4 पे सेंटर ले रही हूँ, तो आई हैव टू, अब मुझे वर्टिकल गाइडलाइंस लेनी है। वर्टिकल गाइडलाइंस हमारी कहाँ से आएंगी? वर्टिकल रूलर से। ठीक है, डिवीजन देखने के लिए हम हॉरिजॉन्टल रूलर देखेंगे, बट गाइडलाइंस लेने के लिए आई विल ड्रैग फ्रॉम दी वर्टिकल रूलर। ये देखिएगा, आई एम चूजिंग 4 एज द सेंटर। सो अब आपको पता है दिस इज योर बैलेंस लाइन और सिमेट्री लाइन, जिसके आके, क्योंकि द ह्यूमन बॉडी सिमेट्रिक ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड, अब हमने इक्वली डिविजन्स लेने हैं। अब हम फिर से गाइडलाइंस लेंगे। फर्स्ट कंप्लीटिंग द लेफ्ट पोर्शन, ये देखिए 0.25 पे लेंगे, दिस इज 0.25, 0.25, 0.25 is 0.5, again 0.5 is 0.25 is 0.75, अगेन उसमें 0.25 ऐड हो जाएगा तो 1 इंच। ये डिवीजन देखिए, 1 इंच को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर 1 इंच को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मतलब उसकी पर डिवीजन 0.25 इंचेस की है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे दैट वुड कम टू बी 1। तो हमने इसी तरह लेना है, फर्स्ट 0.25, देन 0.5 and last one is 0.75। इसी तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड मार्क कर लिया। नाउ वी हैव टू मार्क द डिविजन्स ऑन द राइट हैंड साइड। अगेन 0.25, देन 0.5 पे, एंड लास्ट वन 0.75। सो अब हमने जो हमारा आर्ट बोर्ड है वो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली डिवाइड कर लिया है। अगेन आई वुड टेल यू, 4 इज द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन से दोनों साइड हमने फर्स्ट जो लाइन ली है दैट इज ऑफ 0.25 एंड 0.25 ऑन द ईदर साइड। ओके, देन इज फ्रॉम द सेंटर लाइन अगर मैं बात करूं, दिस इज 0.5 and this is also 0.5 this side also. Again last one is from the center line is 0.75 and this side also 0.75. You can write it down vertically and horizontally. Now we have divided our workspace. इसके बाद ही हम क्रूकी बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब क्रूकी बनाने के लिए जनरली आई विल गो विद द फ्री हैंड टूल, दैट इज इजियर टू वर्क विद। सो आई एम टेकिंग द फ्री हैंड टूल। आप सबको पता ही होगा, इफ यू रिमेम्बर आई हैव टॉट यू, फ्री हैंड टूल से हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कर्वी नेचर, कर्व्स लाइंस भी बना सकते हैं, स्ट्रेट भी बना सकते हैं। आई एम टेकिंग द फ्री हैंड टूल, स्टार्टिंग विद द हेड पोर्शन। जो हमारा हेड पोर्शन है वो एक्सटेंड करेगा फ्रॉम दिस पॉइंट। आई एम स्टार्टिंग, वेट, जब आपने उसको कंटिन्यूअस वे में रन करना है, यू हैव टू डबल क्लिक ऑन दैट सो दैट जो आप शेप बना रहे हैं वो कंटिन्यूअस रहे। तो आई एम डन विद दी हेड पोर्शन। आपने हर एक फिगर बनाने के बाद आपने देखना है कि आपकी शेप प्रॉपरली क्लोज्ड है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए यू कैन फिल सम कलर। सो जैसे ही आप कलर फिल करेंगे दैट मीन्स आपने उस शेप को प्रॉपरली क्लोज किया है। अगर कहीं भी आपकी शेप प्रॉपरली क्लोज नहीं होगी तो लास्ट स्टेप में जब हम उस क्रूकी को बॉडी कलर से फिल करते हैं तो वो बॉडी कलर फिल नहीं हो पाएगा एंड यू विल गेट दी प्रॉब्लम। सो यू कैन रिमूव दैट कलर। आपको पता ही है, रिमूव करने के लिए क्रॉस पे आपने लेफ्ट हैंड माउस बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट, अब ये हमारा हेड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टार्टिंग विद दी हेड, नेक पोर्शन। नेक हमारा 0.25 एक्सटेंड करेगा बोथ साइड। सो दिस इज आई एम डन विद दी नेक पोर्शन, फिलिंग द कलर। अब मैं कलर फिल करके देख रही हूँ क्या ठीक है कि नहीं।
तो कलर फिल करके एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चल जाता है कि आपकी फिगर जो आपने बनाई है वो प्रॉपरली क्लोज्ड है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब है हमारा शोल्डर्स। अब जो ह्यूमन बॉडी के जो शोल्डर्स हैं वो वाइडेस्ट पार्ट होते हैं बॉडी के। तो जितना हमने 0.75 लिया है ये पूरे अक्रॉस द लेंथ एक्सटेंड होंगे। उसके बाद वी हैव दी वेस्ट लाइन। वेस्ट लाइन में देयर इज अ कर्व और वेस्ट लाइन हमारी शोल्डर से कम होती है, तो विल गो इनसाइड। तो इस तरह हम वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। So this is जो आपका shoulder to waistline your block is ready. I can fill the color. My block is completely closed. मैं कलर करके उसको देख रही हूँ, कहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी। Next is again from waist to hip. The second widest part in our body is apart from the shoulder which is on upper abdomen. Lower abdomen की अगर मैं बात करूँ तो hip line होती है, तो hip line में भी again वो मैक्सिमम विड्थ कवर करेगा। सो आई एम डन विद दी हिप लाइन। अब ये देखिएगा मेरी फिगर यहाँ पे क्लोज नहीं है, यू कैन सी। अब मैं इसमें कलर फिल करना चाहती हूँ तो कलर वुड नॉट गेट फिल्ड। मैंने कलर को प्रेस भी कर दिया बट कलर इज नॉट गेटिंग फिल्ड। तो हम शेप टूल में जाके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने उसको रेक्टिफाई करा वो जो शेप क्लोज हो गई उसमें कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, बट आई एट दिस मोमेंट आई डोंट वांट एनी कलर। उसके बाद अब हिप्स तक हमने बना लिया है। नेक्स्ट हमारा है लेग्स पोर्शन। स्टार्टिंग फ्रॉम दी दिस वेरी पॉइंट। अब हमारी लेग्स जो है, जहाँ हमने जो हमारी नीज है, नीज के पास आकर थोड़ा सा थिकनेस उसकी रिड्यूस हो जाती है। अगेन वो वाइड होना शुरू होती हैं अप टू एंकल। सो एंड लास्ट इज टो। ये देखिए, मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाती हूँ। दिस इज हाउ एक साइड की लेग बन गई। ठीक है, आपने क्या करना है, जहां भी आपका लेग का शुरू होता है यू हैव टू गो 0.25 इंचेस इनसाइड, अगेन 0.25 इंचेस मोर इनसाइड, और टो के पास आके आपको टोटली स्प्रेड आउट करना है आउटसाइड। तो इस तरह आपकी लेग कंप्लीट हो जाएगी। अब वन वे है कि आप इस लेग को दोबारा रीड्रॉ करें, बट वी नो आवर लेग्स आर सिमेट्रिकल ऑन दी बोथ साइड। हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी शेप को कॉपी कर सकते हैं। आई हैव कॉपीड इट। अब मैं इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में वी हैव दी ऑप्शन वी कैन मिरर दिस इमेज। इसको रोटेट कर सकते हैं। मिरर प्रॉपर्टी क्या करता है, हम हॉरिजॉन्टली इसको मिरर करेंगे। जैसे ही मैंने इसको मिरर किया, ये देखिए इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई। अब मैं उसको पिक टूल से उठाकर आई कैन प्लेस वेयर आई नीड टू प्लेस इट आउट। तो इन दिस वे जो क्रूकी है 10.5 इंच विदाउट आर्म्स, इट इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप, अब अगला स्टेप इसमें क्या करेंगे हम,
अब हमें इसको प्रॉपरली अलाइन करना है, देखना है कि सारी शेप्स करेक्ट हैं कि नहीं। जैसे ये जो शेप है थोड़ी सी आउटवर्ड है, इसको हम करेक्ट करेंगे शेप टूल की हेल्प से। जिस भी शेप को आपने करेक्ट करना है वहां पे आप क्लिक करेंगे तो यू विल सी डॉटेड लाइंस अपीयर हो जाएंगी, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। नाउ आवर हेड इज कंप्लीट। आपने उसको प्रॉपरली देखना है सो दैट आपको वो स्ट्रेट दिखे। ये आप ऐसे ही इसकी अलाइनमेंट दे सकते हैं। आप इसको किसकी हेल्प से कर रहे हैं? शेप टूल की हेल्प से। आपने बना लिया, फ्री हैंड टूल से आपने बना लिया। अब उसमें कुछ भी करेक्शंस यू नीड की फर्दर, उसमें मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा बन गया था, आई नीड टू स्ट्रेटन इट आउट, तो यू हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग शेप टूल फॉर दैट। नाउ कमिंग टू द नेक पोर्शन, आप उसको जूम करके देख सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। आपकी जो शेप्स हैं वो गाइडलाइन को फॉलो करनी चाहिए, तभी आपकी जो फिगर है वो एक्यूरेट आएगी। नेक्स्ट अब मैं शोल्डर वाले पोर्शन को कर रही हूँ। ये देखिए, आप जूम आउट करके हर एक चीज को आपको बारीकी से देखना पड़ेगा। ये देखें, नेक्स्ट इज योर अगेन फ्रॉम वेस्ट टू हिप लाइन। जिस पर्टिकुलर शेप पे रेड कलर की डॉटेड लाइंस होंगी उसी को आप एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट करेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेग्स, so your figure is now accurately placed। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज शोल्डर मेकिंग, आर्म मेकिंग। अब हम आर्म बनाएंगे। आर्म का जो हमारा एल्बो पॉइंट होता है, अगेन अब शेप टूल का काम खत्म हो गया। फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट दी फ्री हैंड टूल। पिक टूल पे जाके पहले इस फिगर को वापस अपनी जगह पे लाएंगे। नाउ स्टार्टिंग विद मेकिंग ऑफ दी आर्म्स। आर्म्स बनाने के लिए अगेन मैं फ्री हैंड टूल चूज कर रही हूँ। आपका जो एल्बो पॉइंट है वो आपकी वेस्ट के पास आता है एंड जो हैंड है आपका हिप के पास शुरू होता है। दिस is the journal thing you have to keep in mind before making the arms of the crookie. So first मैं elbow point यहाँ पे मार्क करूंगी। अब इसके बाद जो है हमारा हैंड बनना शुरू होगा। हैंड में हमें थोड़े ज्यादा नोट्स देने पड़ेंगे।
अगर आपका कहीं गलती हो जाता है, Ctrl Z दबा के आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरी शेप कनेक्टेड ही रहे, तो आपको वहीं से जहाँ पे आपने नोड को छोड़ा है वहीं से दोबारा शुरू करना है। So this is how you are done with the hand. अब आपकी जो आर्म है वो नीचे से पतली होती है। एज यू मूव अपवर्ड इट्स थिकनेस इंक्रीजेस। सेम पैटर्न आपने यहीं पे फॉलो करना है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही वाइडर कर दिया है। अगेन यू कैन चेंज यूजिंग दी शेप टूल। शेप टूल आपको ऑप्शन देता है कि आप उसको रेक्टिफाई कर सकें किसी भी मोमेंट पे। So I have rectified my arm. So this is how you can rectify your arm is made. अब आपको ऐसी ही आर्म दूसरी साइड बनानी है। What you need to do is, जैसे हमने लेग के लिए किया था, लेग के एक पोर्शन को आपने सिलेक्ट करके उसको कॉपी करके मिरर हॉरिजॉन्टली किया था, सेम वे यू कैन डू इट फॉर दी आर्म ऑल्सो। आई एम गोइंग टू पिक टूल। पिक टूल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो लास्ट ड्रॉन ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। So you can copy it by double clicking both the buttons of the mouse simultaneously. I have copied it. अब मैंने इसको कॉपी कर लिया। जैसे माउस के दोनों बटन्स को आप साइमल्टेनियसली क्लिक करते हैं तो जो फिगर सिलेक्टेड है या जो शेप सिलेक्टेड है वो कॉपीड हो जाती है। एंड आप उसको फ्रॉम द प्रॉपर्टी बार यू कैन चेंज द डायरेक्शन बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन मिरर हॉरिजॉन्टली। ये देखिए, ये आर्म की जो डायरेक्शन है ये चेंज हो गई है। एंड अब आप फिर पिक टूल सिलेक्टेड ही है, यू कैन मूव द आर्म टू द पॉइंट वेयर यू वांट। अब मैंने मूव कर लिया। सो दिस इज, आई कैन गो टू पेज। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। लास्ट स्टेप है। अब देखिएगा, अब बॉडीज ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम है कि अब जब आप बॉडी को अब पिक टूल से किसी एक पोर्शन को ही उठा पाएंगे, क्योंकि ये सारे अलग अलग हैं अभी, ठीक है, नथिंग इज जॉइंट, बट आपको तो बॉडीज ब्लॉक को ग्रुपी को इकट्ठे उठाना है। तो वन ऑप्शन इज दैट कि आप इसको पूरे को पिक टूल से सेट करें और जहां भी आपका क्रॉस आ रहा है मिड पॉइंट पे, वहां पे राइट माउस बटन प्रेस करके आप इसको ग्रुप ऑब्जेक्ट्स कर दें। दिस इज द वन वे। ये देखिए, अब आपकी ये जो बॉडीज ब्लॉक है ये इकट्ठे ही उठेगी, ठीक है। यू कैन मूव इट टू एनीवेयर। अदर वे इज, मैं अगेन Ctrl Z कर रही हूँ। अदर वे इज, आप इसको पूरे को सिलेक्ट करिएगा, you go to objects, which is the option shown on the main menu, and just click on combine. The moment you combine, your figure parts get combined. So you have two options. आप या तो group objects करके इसको properly select कर सकते हैं या combine कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट है इसमें कलर फिल करना। आप इसमें कलर फिल करने के लिए यू कैन टेक pinkish shade which is just similar to your skin tone, but it is not the skin tone
आपको एग्जैक्ट स्किन टोन चाहिए तो आप इस कलर बार को यहाँ पे जाके स्टेटस बार पे क्लिक कर सकते हैं एंड यू कैन चूज द कलर जो आपको चाहिए। देखिए यू हैव द न्यूमरस ऑप्शंस, कौन सी स्किन टोन आपको चाहिए, यू कैन फिल दैट पर्टिकुलर स्किन टोन। रेडिश में चाहिए, ज्यादा ऑरेंजिश टोन में चाहिए, आई एम सिलेक्टिंग दिस वन। अब स्टिल यू कैन सी द डिफरेंस, इसको आप यहाँ पे जाकर करेक्ट रेक्टिफाई कर सकते हैं। Now your body's block is complete. कलर होने के बाद यू कैन सी आपको छोटे छोटे यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, बिफोर टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ दिस बॉडीज ब्लॉक यू हैव टू रेक्टिफाई दिस पॉइंट सो दैट कि प्रिंट आउट में वो प्रॉब्लम आपको दिखे ना। सो दिस इज हाउ यू हैव डन विद द बॉडीज ब्लॉक मेकिंग। अब आप इसको विदाउट रूलर्स वाले पेज पे लेके जाना चाहते हैं। मैंने आपको बताया था आपके वर्क एरिया के बाद कुछ भी होगा वो आपके हर एक पेज पे नजर आएगा, तो रूलर इस फाइल में आपको हर जगह नजर आएंगे। द अदर थिंग इज यू कैन जस्ट टेक अ न्यू फाइल। मैं यहीं पे आई हैव द ऑप्शन, ये देखिए जब मैं न्यू फाइल लेती हूँ यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, मैं इसको हम यहाँ पे इंचेस चूज कर लेंगे तो हमारा जो आर्ट बोर्ड है वो इंचेस में ही आएगा। इसको सिलेक्ट करने से पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। पिक टूल से आई हैव सिलेक्टेड द होल बॉडीज ब्लॉक एंड वी कैन सिंपली क्लिक ऑन कॉपी। नाउ टेकिंग द, so it is copied, taking the new untitled page, so here we come with the new untitled page जिसमें कोई रूलर्स नहीं है। we can paste it here, आपकी बॉडीज ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगी। अब you can give the background to this particular image। background देने के लिए just make a rectangle। अब उसको कोई भी आप कलर दे सकते हैं। अब देखिएगा जो मेरी बॉडीज ब्लॉक है जो हमने बनाई थी वो इस रेक्टेंगल के पीछे चलेगी। सो आई हैव टोल्ड यू उसको आगे लाने के लिए यू कैन जस्ट क्लिक ऑन शिफ्ट पेज डाउन। सो दिस इज हाउ you can make a bodies block 10.5 inches. So I can write text tool. I hope you people remember the tools by this time now. We can write here 10.5 inches. So your crookie of 10.5 inches is ready now for use. After this, next step is fleshing. Fleshing I would be taking the lesson in the next class. Before that ये तो थी 10.5, but mostly आजकल the fashion designer they are working with the crookie of the size 12.5 inches. अब मैं उसके लिए आपको divisions बता देती हूँ। If you have to work with 12.5 inches crookie, अगेन आप रूलर्स को सेट करिएगा सो दैट 1 इंचेस का गैप हो जाए। दिस वॉज ऑल, आई एम डन विद इन 10.5। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद 12.5 इंचेस। मोस्टली आजकल जो मॉडल्स हैं वो हाइटेड आते हैं तो उनको उनके ऊपर ड्रेसेस बनाने के लिए पीपल आर यूजिंग 12.5 इंचेस क्रूकी। So starting with the 12.5 inches, again you have to set the gaps between ruler. आपको set करना है कि वो 1 inches का gap ही रहे। I have set that. अब पहले we'll start with the horizontal division. हमें guidelines को drag करना है ruler से। अब मैंने यहाँ पे 11 is again the starting point, मैंने उसको choose कर लिया। अब इसके लिए यू कैन राइट डाउन दी डिवीजन साइमल्टेनियसली, जब जैसे मैं आपको करवा रही हूँ यू कैन राइट इट डाउन
हेड के लिए अगेन 1 इंचेस। नेक्स्ट अगर नेक पोर्शन की मैं बात करूं, नेक के लिए इट इज 0.5। नेक्स्ट नेक के बाद आपका शोल्डर टू योर वेस्ट लाइन, हमने 10.5 में ये लिया था 1.5, बट फॉर दिस वी आर टेकिंग 2 इंचेस। ये देखिएगा 0.5, 1 एंड 0.5 अगेन, तो टोटल हो गया आपका 2 इंचेस। ठीक है, देन अगेन फ्रॉम वेस्ट टू हिप लाइन 1 इंच ओनली वी नीड। उसके बाद जो लेग्स हैं, मॉडल्स की जो लेग्स हैं ज्यादातर वो ज्यादा लंबी होती हैं। लेग्स के लिए हम टोटल लेंगे 7 इंचेस। तो from the hip line to your knee I would be taking 4 inches, 1 2 3 and 4. This is 4 inches. Now you can count it, 1 inch, 2 inch, 3 inch and half and half comes to be 4 inches. अब knee से ankle point के लिए आप लेंगे 3 inches. One, two, this is 3 inches. And last one again 1 inches. अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो गया, जो हमारा आर्ट बोर्ड था वो छोटा हो गया। यू कैन, अब आप आर्ट बोर्ड की यहाँ पे डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। आपको आर्ट बोर्ड, आपने 12.5 बनाना है, आप 14 हाइट का आर्ट बोर्ड ले सकते हैं। तो जैसे ही आप आर्ट बोर्ड की डायमेंशन चेंज करेंगे, ये देखिए आपका आर्ट बोर्ड बड़ा हो जाएगा। सो दीज आर डायमेंशंस फॉर दी 12.5 इंचेस क्रूकी। I will repeat it again. Head के लिए 1 inches, neckline के लिए 0.5, then shoulder to your waistline के लिए 2 inches, waist to hip line के लिए 1 or either you can take 1.5. Some people are taking 1.5, but I am taking 1. Then उसके बाद hip line के बाद आपने knee के लिए आपने 4 inches लिया, knee to your ankle you have taken 3 inches, and the last for foot you have taken, for the toes you have taken 1 inches. So total comes out to be 12.5. अब वर्टिकल में we will follow the same pattern जो हमने 10.5 के लिए follow किया था। Taking 4 as the midpoint. So ये देखिए, उसके बाद आपको 0.25 का चाहिए। Same way in the as you have done in the 10.5, you have to proceed in the same way. So you will make the divisions over here. आप गाइडलाइंस को भी कॉपी कर सकते हैं, सिंपली डबल क्लिक करके ड्रैग करिए जहाँ पे लेके जाना है और माउस का डबल क्लिक कर दीजिए। So in this way you have divided it. आपको देखना है कि आपकी गाइडलाइंस इक्वली स्पेस्ड हो।
So we are done with the both horizontal and vertical division. उसके बाद जैसे आपने 10.5 इंचेस स्क्रू की ड्रॉ करी थी फ्री हैंड टूल का यूज करके, सिमिलर पैटर्न में यू हैव टू गो प्रोसीड. ठीक है, आप हेड बनाइएगा, देन फॉलोड बाय नेक. तो आपकी ये जो 12.5 स्क्रू की है वो बनके तैयार हो जाएगी. उसके बाद आप उसको कलर फिल करिएगा और लास्ट में यू हैव टू कंबाइन. कलर फिल करने से पहले आप इसको कंबाइन करिएगा, देन फिल दी कलर्स. ठीक है, अकॉर्डिंगली. सो वी आर डन विद द, आई थिंक डिविजन्स आर एनफ. if you people have problem, you can send me through the chats. I'll draw the 12.5 crookie also. One more time, ma'am, please explain one more time ruler part. Okay, I'll explain. ये देखिएगा, I am taking the new document from here to explain you out. ये देखिए, जब भी हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन अवेलेबल होती है. यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जब न्यू डॉक्यूमेंट खोला तो मैंने इसको इंचेस में ऑलरेडी ले लिया. मुझे मेरा काम इंचेस में करना है, सो देयर इज नो नीड टू चेंज द यूनिट. अगर मुझे मिलीमीटर यूनिट्स कोई और यूनिट्स में करना है, फीट्स में बनानी है, इफ आई एम ड्राइंग अ क्रूकी फॉर दी वॉल, ठीक है, मुझे वॉल पे लगानी है अपनी इंडस्ट्री में, सो आई कैन चूज द फीट. बस उसके साथ मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स वही रहेंगी, बट जो फीट और इंचेस में रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपका एड अप हो जाएगा. करंटली आई नीड ओनली इंचेस. मुझे कंप्यूटर पे ही अपने क्लाइंट को बताना है एड्रेसेस बना के, सो आई नीड ओनली इंचेस. सो इंचेस मेरे पास आ गया. ये हमारे रूलर्स हैं. रूलर्स को सेट करने के लिए आपको माउस के बटन को स्क्रॉल करना है. ठीक है, ये देखिए, पहले 2 इंचेस का गैप शो हो रहा था. अनटिल एंड अनलेस आपको 1 इंचेस का गैप मिल जाए, आपने अपने माउस के बटन को स्क्रॉल करना है. अब अदर वे है कि मैं आपको करवा रही थी, आप इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको भी सेट कर सकते हैं फ्रॉम हियर. ये देखिए, आप कहाँ पे जीरो चाहते हैं. इफ आई मैं चाहती हूँ कि जीरो सेंटर में आ जाए, तो आई कैन ड्रैग दिस ऑल्सो. ये देखिए, जीरो और सेंटर में आ गया. मैं जीरो को भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले सकती हूँ, बट फॉर दी कन्वीनियंस मुझे पता है अगर मैं 4 को भी मिड पॉइंट ले लूंगी, मुझे तो डिविजन याद रखनी है. देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग जीरो एज दी मिड पॉइंट ओनली. बट आपको डिविजन्स जब आपके माइंड में प्रॉपरली याद होंगी, यू कैन वर्क एनी वे आउट. ओके, so this is the concept of ruler. You have to set the spacing between the units of the ruler, that should be 1 inch. उसके बाद ही आप क्रूकीज बना पाएंगे, बिकॉज आपको जो वर्टिकल डिविजन है वो 0.5 0.25 0.5 एंड 0.75 की लेनी है लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में, बिकॉज योर बॉडी पार्ट्स आर सिमेट्रिकल. सो दिस इज द rulers. Next question, what was what you people were asking. वर्टिकल लाइंस को एक बार दोबारा बता दीजिए. वर्टिकल लाइंस की डिवीजन मैं बताती हूँ. सी, आपको जो वर्टिकल रूलर है वहां से गाइडलाइंस लेनी है. अब मैं जीरो को अगर मैं अपना सेंटर ले रही हूँ वर्क स्पेस का, लेट मी टेक जीरो एज दी सेंटर. अब आपने जो वर्टिकली डिवाइड करना है वो 0.25 की डिविजन पे करना है. ये देखिए, 1 इंच में अगर मैं 0 और 1 की बात करूं, देयर आर 4 डिविजन्स. दैट इज, अगर 0 से मैं इस तरफ जाऊंगी, दिस पॉइंट इज 0.25. इस पॉइंट पे जाऊंगी, दिस पॉइंट इज 0.5. देन दिस पॉइंट वुड बी 0.75 एंड दैट इज 1. अंडरस्टूड? दिस डिवीजन अगर आपको इस डिवीजन का समझ आ जाएगा, देन यू कैन डिवाइड इट कन्वीनियंटली. दैट इज, from 0 to 1 your scale is divided into 4 parts. 4 parts are of equally 0.25 inches each. All the 4 parts are 0.25 inch each. Okay, so आपको 0.25 first division लेनी है. Then again you can take a guideline. सेकेंड इज 0.5 पे लेनी है, 0 से जो 0.5 की दूरी पे हो. एंड थर्ड वन आपने लेनी है 0.75 पे, जो 0 से आपके 0.75 के डिस्टेंस पे हो.
अब इसी तरह ये एक साइड की डिवीजन है, इसी तरह आप राइट हैंड साइड में डिविजन्स करेंगे. आई होप नाउ यू पीपल हैव अंडरस्टूड. ओके. Everything is coming on YouTube. You can see that video again. My earlier videos are there. Page color को explain करने के लिए, see, अब page color I am going to explain. अगर आपने कोई भी चीज XYZ ड्रॉ करी है, ये देखिएगा. अब देखिए मैंने यहाँ पे सपोज ये रेक्टेंगल ही ड्रॉ किया है, ठीक है. इस रेक्टेंगल को मैंने कोई बेस कलर देना है, तो बेस मेरा है ये आर्ट बोर्ड, तो मैं आर्ट बोर्ड के जितना एक रेक्टेंगल ले लूंगी. अब मैं इसको कलर कर देती हूँ. लेट सपोज मुझे उस रेक्टेंगल को बेस कलर देना था नेवी ब्लू. अब मैंने इस रेक्टेंगल को नेवी ब्लू कलर दे दिया है. अब वी नीड की जो चीज हमने बनाई है वो तो ऊपर विजिबल हो, उसको विजिबल करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू दैट वी हैव टू टेक दिस पेज टू डाउनवर्ड. इसको नीचे ले जाने के लिए वी हैव द ऑप्शन, वी हैव टू प्रेस शिफ्ट प्लस पेज डाउन. जैसे ही हम शिफ्ट प्लस पेज डाउन प्रेस करेंगे, योर थिंग विच you have drawn that would come upside. This is the way. I hope अब समझ आ गया होगा. प्रियंका, you are asking, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. थैंक्स. ओके. और किसी को कोई प्रॉब्लम? जस्ट रिमेम्बर दी डिविजन्स ओनली. आप कोई भी क्रूकी बना सकते हैं. 10.5 आपने बना ली, मैंने 12.5 के लिए आपको डिविजन्स दे दिया है. तो योर असाइनमेंट इज यू मेक दैट इन द पेजेस एंड मेल मी आउट. I want to see whether you have drawn it correctly or not. You know the divisions. Pages में using pencil and scale you draw the bodies block or crookie 12.5 and just send me on my email ID. I need to see whether you people have learned. अगर आपको पेज में आ गया, you can easily draw in the Corel Draw because आपको तीन ही चीजों की जरूरत है Corel Draw में. फ्री हैंड टूल, पिक टूल एंड शेप टूल की आपको नॉलेज होनी चाहिए. that you people have. जब भी आपके पास Corel Draw सॉफ्टवेयर आएगा, you can easily draw. So I would be waiting for your assignment. This is the assignment. You have to draw 12.5 inches crookie and just send me on my email ID. I'm stopping the screen share, coming back to you people. I hope everybody flashing Divya we would be doing in the next session only. इसके बाद flashing का ही है. So I would be starting with the flashing part. In the next my Corel Draw in 1 or 2 days, I would be coming with the flashing of bodies block or the crookie. Any other query you people are having? किसी को कोई problem? You need to ask me out. Just ask me through the chats. Okay, just draw these bodies block. Next session में I would be telling you the flashing portion only. I'll show you one more thing over here. My screen is visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay. So this is the figures I have drawn in Corel Draw. We would be going up to this level. If you people attend this class sincerely, I would be teaching you how to dress the model on the Corel Draw. So this is what we would be ending it. These are my designs. I have made it on Corel Draw. So I would be teaching you this also.